कहते हैं, अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दीजिए, क्योंकि आप संपूर्ण जीवन में भी जितना नहीं कर सकते उतना तो वह एक ही पल में कर सकते हैं। जब मनुष्य अपनी सीमाओं को स्वीकार कर ईश्वर की शरण में आता है, तभी उसका जीवन सार्थक हो जाता है। भगवान वही करते हैं जो हमारे लिए वास्तव में कल्याणकारी होता है, भले ही उस समय हमें समझ ना आए। जब हम उन पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो जीवन के हर उतार चढ़ाव में एक अद्भुत शांति का अनुभव करते हैं। ईश्वर पर समर्पण ही जीवन को सबसे सरल और सुखद बना देता है। मित्रों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की एक शानदार श्रृंखला, जिसका नाम है भगवत गीता की सीख। आज इस श्रृंखला में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, और वह भी बहुत ही सरल भाषा और आसान शब्दों में। श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण द्वारा भक्त और भक्ति के महत्व को जाना। इस अध्याय में हमें यह समझ में आया कि किस प्रकार एक साधक अपने लक्ष्य पर अडिग रह सकता है, और विशेषकर विद्यार्थी जीवन में किन गुणों और आचरण को अपनाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हुए गीता के 13वें अध्याय में हम यह जानेंगे कि मनुष्य को अपने जीवन में किस प्रकार के कर्म करने चाहिए और कौन से कर्म हमें किस प्रकार के परिणाम प्रदान करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि हमारे आज के कर्म ही हमारे कल का भविष्य गढ़ते हैं, और इसलिए कर्मों की शुद्धता और श्रेष्ठता ही जीवन का वास्तविक आधार है। तो आइए मित्रों, हम सब मिलकर प्रवेश करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय की शिक्षाओं की इस दिव्य और अलौकिक यात्रा में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। मित्रों, यह अध्याय हमें 2 महत्वपूर्ण शब्दों से परिचित कराता है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। यहाँ क्षेत्र का अर्थ है शरीर, और क्षेत्रज्ञ का अर्थ है उस शरीर का जानने वाला या ज्ञाता। सरल शब्दों में कहें तो शरीर क्षेत्र है और उसमें निवास करने वाली आत्मा क्षेत्रज्ञ है। लेकिन यह केवल एक सामान्य व्याख्या है, क्योंकि वास्तव में क्षेत्र का अर्थ और भी व्यापक है। इसमें केवल यह स्थूल शरीर ही शामिल नहीं है, बल्कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और माया अर्थात प्रकृति के वे सभी घटक भी सम्मिलित हैं, जिनसे हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व निर्मित होता है। यही कारण है कि गीता हमें यह समझाती है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे कर्मों का भी उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है और फिर उसे परिश्रम, पानी और खाद से सींचकर एक सुंदर फसल उगाता है, ठीक उसी प्रकार हम भी अपने शरीर और मन में विचारों और कर्मों के बीज बोते हैं। यदि हम शुभ और पवित्र विचार बोते हैं तो हमारे कर्म भी पवित्र बनते हैं और परिणाम स्वरूप हमारा जीवन सुखमय होता है। किंतु यदि हमारे भीतर अशुभ और नकारात्मक विचार भर जाते हैं तो वही हमारे जीवन को दुख और बंधनों से भर देते हैं। इस प्रकार हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता और विनाशक दोनों बनते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण यह गहन सत्य बताते हैं कि वे स्वयं इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं और प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करते हैं। वे केवल बाहर के जगत में ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी परमात्मा के रूप में विराजमान हैं। अतः सभी जीवों की वास्तविक परमात्मा वे स्वयं ही हैं। यही कारण है कि जब हम दूसरों को देखते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनके भीतर भी वही परमात्मा निवास कर रहे हैं। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति अर्थात भौतिक शक्ति का रहस्य स्पष्ट करने के बाद श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि इस संसार में जो भी कर्म किए जाते हैं उनके पीछे कौन उत्तरदायी है। क्या केवल आत्मा कर्म का कारण है,
या केवल प्रकृति और उसकी शक्तियां ही उत्तरदायी हैं, अथवा परमात्मा स्वयं इसका आधार है। वे जिन्हें इन गहन तत्वों का भेद समझ में आ जाता है और जो भली भांति यह जान लेते हैं कि प्रत्येक कर्म के पीछे कौन सा कारण कार्य कर रहा है, वही वास्तव में जीवन का सच्चा स्वरूप देख पाते हैं। ऐसे ज्ञानी लोग केवल बाहरी आडंबरों को देखकर निर्णय नहीं करते, बल्कि वे हर प्राणी में विद्यमान उस दिव्य चेतना को पहचान लेते हैं जो हम सबको जोड़ती है। जब उनका दृष्टिकोण इतना गहरा और व्यापक हो जाता है कि वे सभी जीवों में परमात्मा को समान रूप से देखने लगते हैं, तब उनके मन में किसी प्रकार का भेदभाव, अहंकार या तिरस्कार नहीं रह जाता। वे न तो किसी को छोटा समझते हैं और न ही किसी को बड़ा। उनके लिए सब एक ही विराट सत्ता के अंश बन जाते हैं। यही दिव्य अनुभूति उन्हें उस सत्य के निकट ले जाती है जिसे हम ब्रह्म की अनुभूति कहते हैं। इसी अध्याय की शुरुआत में अर्जुन अत्यंत विनम्रता से भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, प्रकृति पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेत्तुम इच्छामि ज्ञानम झेयम च केशव। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रकृति क्या है और पुरुष कौन है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का सही अर्थ क्या है। साथ ही यह भी बताइए कि सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं और इस ज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है। मित्रों, यदि आप स्मरण करें तो श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में भी कुछ इसी प्रकार की परिस्थिति देखने को मिली थी। जब धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः माम काह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने एकत्र होकर क्या किया? तो यह जो दो क्षेत्र हैं वह कहाँ स्थित हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें अपने ही भीतर खोजना होगा। जब हमने पहले संक्षेप में जाना था तो यह स्पष्ट हुआ था कि कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र वास्तव में बाहर कहीं नहीं, बल्कि हमारे ही शरीर और मन के भीतर स्थित हैं। यही कारण है कि जीवन के प्रत्येक क्षण में हमारे भीतर निरंतर एक युद्ध चलता रहता है। यह युद्ध केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी चलता है, और यह तब तक चलता रहता है जब तक जीवन की अंतिम सांस विद्यमान है। इन्हीं क्षेत्रों का विस्तार से वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में किया है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्थात, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र कहलाता है, और जो इस क्षेत्र को भली भांति जानता है, ज्ञानी जन उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। यहां प्रभु एक गहरा सत्य उजागर करते हैं। वे बताते हैं कि शरीर केवल एक यंत्र है, एक भूमि है जिस पर सुख दुहक, जन्म मरण, राग द्वेष और कर्मों के बीज बोए जाते हैं। लेकिन इस शरीर के भीतर जो चैतन्य शक्ति इसे चलाती है, वही क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ शरीर में रहते हुए भी उससे बंधा नहीं होता, बल्कि उसे संचालित करता है। ऐसा तत्वज्ञ महापुरुषों ने कहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब शरीर एक ही है तो फिर उसमें दो क्षेत्र कैसे हो सकते हैं? कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र आखिर क्यों कहे गए हैं? जब आप भगवद गीता को ध्यानपूर्वक पढ़ते और उसके रहस्यों को समझते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस एक ही शरीर के भीतर दो प्रकार की प्रवृत्तियां निवास करती हैं। एक प्रवृत्ति है दैवी संपदा की, जो हमें परमात्मा, सत्य और धर्म में विश्वास दिलाती है, जो जीवन को उच्च दिशा में ले जाती है। दूसरी प्रवृत्ति है आसुरी संपदा की, जो हमें यह भ्रम कराती है कि यह जीवन केवल भोग विलास, मौज मस्ती और क्षणिक सुखों के लिए है। जब आपके मन और विचारों पर आसुरी संपदा हावी हो जाती है
तब यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है, एक ऐसा रणभूमि जहां बुरे विचार, मोह, अहंकार, क्रोध और लोभ आपस में टकराते रहते हैं। लेकिन जब आपके भीतर दैवीय संपदा का उदय होता है, जब आपके विचारों में सत्य, करुणा, श्रद्धा और ईश्वर के प्रति विश्वास प्रबल हो जाता है, तब यही शरीर धर्म क्षेत्र कहलाता है, एक ऐसा पवित्र क्षेत्र जहां आत्मा परमात्मा से जुड़ने की साधना करती है। जीवन में यह उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। कभी दैवी प्रवृत्तियां प्रबल हो जाती हैं, कभी आसुरी प्रवृत्तियां उभर आती हैं। यह दोनों एक ही शरीर, एक ही मन के भीतर निरंतर युद्ध करते रहते हैं। जब यह युद्ध चलता है तो धीरे धीरे दैवी संपदा बढ़ती जाती है और आसुरी संपदा क्षीण होती जाती है। जब आसुरी प्रवृत्तियां जैसे क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, मोह और लोभ पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं, तब साधक उस अवस्था में पहुंचता है जहां परमात्मा के दिव्य दर्शन होते हैं। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा हुआ है। जब आसुरी संपदा का पूर्ण अंत हो जाता है, तब प्रश्न उठता है कि दैवी संपदा युद्ध किससे करे, उसका अस्तित्व किस उद्देश्य के लिए हो। तब दैवी संपदा की भी आवश्यकता समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे दैवी गुण भी विलीन हो जाते हैं और अंततः वह भी परमात्मा में समाहित हो जाती है। यही सत्य गीता के 11वें अध्याय में प्रकट होता है, जब अर्जुन देखता है कि केवल कौरव पक्ष के योद्धा ही नहीं, बल्कि पांडव पक्ष के योद्धा भी भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं। यह संकेत है कि अंततः आसुरी संपदा भी विलीन होती है और दैवी संपदा भी, क्योंकि दोनों का अंतिम गंतव्य है प्रभु का श्रीमुख। फिर केवल एक ही सत्य शेष रह जाता है, न दैवी संपदा, न आसुरी संपदा, न धर्म, न अधर्म, न जीत, न हार, बल्कि केवल और केवल परमात्मा का स्वरूप शेष रह जाता है। वही मिलन की परमावस्था है, जब आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा में लीन हो जाती है और साधक अनुभव करता है कि अब वह अलग नहीं रहा, बल्कि वही प्रभु स्वरूप हो गया। यही जीवन का परम लक्ष्य है, नश्वर से अमर की ओर यात्रा और द्वंद्व से मुक्त होकर अनंत में विलीन होना। मित्रों, यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक अत्यंत गूढ़ रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, यह शरीर एक क्षेत्र, खेत के समान है, और जो इस शरीर को, इसके स्वभाव को और इसके अंतर्निहित सत्य को जान लेता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र का अर्थ है खेत। जिस प्रकार खेत में जो बीज बोया जाता है, समय आने पर वही बीज अंकुरित होकर उसी प्रकार का फल देता है, उसी प्रकार यह शरीर भी है। इसमें हम जो भी कर्मों के बीज डालते हैं, चाहे वे शुभ हों या अशुभ, समय आने पर वही हमारे सामने फल स्वरूप प्रकट होते हैं। इसलिए इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है। भगवान आगे बताते हैं कि इस ज्ञान को विभिन्न विद्वान, मनीषी और आर्षि महर्षि अलग अलग तरीकों से समझाते रहे हैं। इस क्षेत्र शरीर की रचना पंचमहाभूतों से हुई है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनके साथ मन, बुद्धि, अहंकार और सभी इंद्रियां भी इस क्षेत्र का हिस्सा हैं। इतना ही नहीं, सुख दुख, चेतना, धैर्य, इच्छाएं और विकार भी इसी क्षेत्र में शामिल हैं। अब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुझे बताऊंगा कि वह ज्ञान क्या है जिसके द्वारा मनुष्य परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यह ज्ञान किसी साधारण पुस्तक के पन्नों पर नहीं, बल्कि जीवन की साधना में अनुभव किया जाता है। इस ज्ञान के लक्षण इस प्रकार हैं। मनुष्य में चाहे कितने भी गुण क्यों न हो, उसमें घमंड या अभिमान का अंश भी नहीं होना चाहिए। किसी भी प्राणी को सताना नहीं चाहिए। हर जीव के प्रति संभव रखना चाहिए। गुरु की सेवा को सर्वोपरि रखना चाहिए, क्योंकि गुरु ही ज्ञान का द्वार खोलते हैं। मन और वाणी में सरलता होनी चाहिए, छल, कपट और कटुता से रहित। मन और सभी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए।
मोह माया के बंधनों में नहीं बहना चाहिए, चाहे वह संतान हो, जीवन साथी हो, घर हो या धन। अच्छे और बुरे, सुख और दुख, इन दोनों में मन और बुद्धि को स्थिर बनाए रखना चाहिए। वासनाओं और इंद्रिय भोगों में डूबे लोगों से दूरी रखनी चाहिए। एकांतवास में अपने मन का शुद्धिकरण करना चाहिए, आत्मचिंतन और साधना करनी चाहिए। और सबसे मुख्य बात, पूरे मन से, पूरे भाव से, पूरे समर्पण के साथ परमेश्वर में लीन रहना चाहिए। जब साधक इन गुणों को अपनाता है तब उसका ज्ञान परिपक्व होता है। धीरे धीरे उसकी चेतना सांसारिक आसक्तियों से ऊपर उठती है और अंततः वह परम ब्रह्म, उस परम सत्य को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, अब मैं तुझे उस परम ब्रह्म के बारे में कहूंगा जो समस्त जगत का मूल है। वही सर्वव्यापी है, वही सब जगह विद्यमान है। वह ब्रह्म ऐसा है कि वह इंद्रियों के साथ भी है और इंद्रियों के बिना भी। वह निर्गुण भी है और सभी गुणों का आधार भी। वह हर एक सजीव और निर्जीव में व्याप्त है। वह बहुत दूर भी है और निकट भी, परंतु फिर भी सामान्य बुद्धि से जानने योग्य नहीं। हे पार्थ, वही परम ब्रह्म है जो ब्रह्मा की तरह सृष्टि की उत्पत्ति करता है। वही विष्णु की तरह संसार का पालन करता है और वही शंकर की तरह विनाश करता है। काल चाहे कोई भी हो, वही एक समान दिखाई देता है और एक ही काल में भी वह अनेकों रूप धारण करता है। वही है जो माया का भी महामाया है। वही है जो परम ब्रह्म से भी अधिक परम है और वही है जो हर प्राणी के हृदय में निवास करता है। किंतु हे अर्जुन, यह सब जानने के बाद भी वही ब्रह्म वास्तव में जानने योग्य है, क्योंकि वही सत्य है, वही शाश्वत है। अब सुन, इस प्रकृति और पुरुष का कोई आरंभ नहीं है, यही सनातन सत्य है। प्रकृति से ही प्रेम और घृणा उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से ही तीनों गुण सत्व, रज और तम प्रकट होते हैं और प्रकृति से ही कार्य करने की सामर्थ्य, कार्य करने वाली इंद्रियां और मनुष्य के समस्त भाव उत्पन्न होते हैं। मनुष्य प्रकृति से जन्म लेता है और इसलिए उसे प्रकृति के गुणों का भोग करना ही पड़ता है और इन्हीं गुणों के अनुसार उसकी जन्म और मृत्यु की यात्रा तय होती है। परंतु जो मनुष्य इस पुरुष और प्रकृति के गूढ़ ज्ञान को जान लेता है, वह कर्म करता हुआ भी बंधन में नहीं फंसता। वह कर्म करते हुए भी मुझे प्राप्त होता है और हर साधक अपने अपने मार्ग से अंततः मुझे ही प्राप्त करता है। हे अर्जुन, संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आध्यात्मिक मार्ग से अनभिज्ञ होते हैं। वे गूढ़ शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाते, परंतु जब वे संत पुरुषों से भगवान की महिमा का श्रवण करते हैं और श्रद्धा से आराधना करते हैं, तब वे भी धीरे धीरे मृत्यु लोक के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य यह समझ लेता है कि सभी कर्म प्रकृति से ही होते हैं, वह अपनी आत्मा को कभी भी कर्ता नहीं मानता। जब यह ज्ञान जागृत हो जाता है, तब वह इस भवसागर से पार हो जाता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार आकाश का स्वभाव अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध होता है, इसलिए उसमें कोई भी मल या विकार कभी नहीं टिक पाता, उसी प्रकार यह आत्मा भी है। आत्मा शरीर में रहते हुए भी उससे छूती नहीं है, उससे दूषित नहीं होती। चाहे शरीर कितने ही विकारों, रोगों या पापों से घिरा हो, आत्मा अपनी पवित्रता और दिव्यता को कभी नहीं खोती। हे पार्थ, जिस तरह एक ही सूर्य अपनी तेजस्विता से समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी अपनी चेतना शक्ति से पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। आत्मा ही वह दिव्य ज्योति है जिसके कारण आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, मन सोचता है और हृदय स्पंदित होता है। यदि आत्मा न हो तो यह शरीर केवल मिट्टी का ढेर रह जाए। परंतु हे अर्जुन, इस रहस्य को केवल वही जान पाता है जिसके पास ज्ञान चक्षु है, जो बाहरी दृष्टि से नहीं बल्कि अंतर्दृष्टि से देख पाता है।
जब मनुष्य शरीर और आत्मा के बीच का अंतर समझ लेता है, जब वह जान लेता है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है, और जब वह यह समझ लेता है कि प्रकृति के बंधन केवल मन और इंद्रियों तक सीमित हैं, आत्मा तक उनका कोई प्रभाव नहीं पहुंचता, तब वह वास्तव में मुक्ति का मार्ग जान लेता है। हे अर्जुन, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जो शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा के भेद को समझ लेता है और प्रकृति के गुणों से परे हो जाता है, वही परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। फिर उसके लिए न जन्म शेष रहता है न मृत्यु। वह परमात्मा में लीन होकर अमृतत्व को प्राप्त करता है। मित्रों, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बहुत ही बारीकी से यह बताते हैं कि हमारे जीवन में सुख दुख, हंसी आंसू, हार जीत सब किसी और के कारण नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप ही आते हैं। कल्पना कीजिए, यह शरीर एक खेत के समान है और हम स्वयं इसके किसान हैं। यदि किसान अच्छे बीज बोता है, खेत को प्रेम से सींचता है, तो समय आने पर फसल भी उत्तम होती है। लेकिन यदि किसान आलस्य कर दे, खेत को खरपतवार से भर जाने दे या निकृष्ट बीज बो दे, तो फसल भी वैसी ही निकृष्ट होगी। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन का खेत भी है। हम प्रतिदिन अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के रूप में बीज बोते हैं, और जब समय आता है तो हमें वही फल मिलता है, न अधिक न कम, केवल वैसा ही जैसा बीज हमने बोया था। भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं किसी प्राणी के भाग्य का निर्माण नहीं करता। मनुष्य का भाग्य ईश्वर नहीं, बल्कि मनुष्य स्वयं रचता है। आज हम जो सुख दुख भोग रहे हैं, वे हमारे पिछले कर्मों का ही प्रतिफल है, और आज हम जो भी कर्म करेंगे वही हमारे आने वाले कल का भाग्य निर्धारित करेंगे। इसीलिए भाग्य को कोसने के बजाय हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। यदि आज हम अच्छे, सत्कर्म और धर्ममय जीवन जीते हैं, तो कल हमें निश्चित ही शुभ और मंगलमय फल मिलेगा। लेकिन यदि आज हम आलस्य, बुराई और अधर्म का बीज बोते हैं, तो आने वाला समय कठिनाई और दुख लेकर आएगा। यही सत्य है। हमारा भाग्य हम स्वयं गढ़ते हैं। इसलिए हमें गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए हमेशा श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म और धर्ममय कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, आशा है कि आपको श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की यह सरल और सहज व्याख्या अवश्य ही पसंद आई होगी। मेरा प्रयास यही रहता है कि गीता जैसे गूढ़ और गहन शास्त्र को भी सरल भाषा में आप तक पहुंचाया जा सके, ताकि हर कोई इसे अपने जीवन में उतार सके। आपने इस अध्याय से क्या सीखा और कौन सा संदेश आपके हृदय को सबसे अधिक स्पर्श कर गया, यह हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि इस व्याख्या में मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो, तो मैं अपने हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। अब हम बहुत शीघ्र ही मिलेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय की ऐसी ही सरल और जीवन उपयोगी व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और श्री कृष्ण की भक्ति में सदैव जुड़े रहें। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।